गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। श्रीजी एजुकेशनल ब्लॉग में आपका स्वागत है और यह मेरी दूसरी वीडियो है। और इसमें मैं आज सुबह के टाइम पे आ गई थी दुकान में आने के बाद दुकान की सफाई करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा भगवान जी की पूजा अर्चना करने के बाद अब यहाँ पे मैं बैठ गई थी। और मैं यहाँ पे बैठ गई थी और ये मैंने थोड़ा बाहर का व्यू लिया है सुबह मॉर्निंग टाइम का। ये हमारी दुकान के बाहर का व्यू है और यहीं हम इसी मोहल्ले में मैं रहती भी हूँ। तो यहाँ पे बाहर का व्यू बहुत ही सुंदर लग रहा है। सुबह की पॉजिटिव एनर्जी के साथ आज दिन की शुरुआत हुई है और मैं आगे अपना पूरा दिन पॉजिटिव रखना चाहती हूँ, तो इसके लिए मैं अच्छे से स्टडी करूँगी। पहले वीडियो में मैंने बताया था कि ऐतिहासिक स्रोत, मैंने हिस्ट्री शुरू कर दी यहाँ पे। और तो मैंने ऐतिहासिक स्रोत पढ़े, पूरा तात्विक स्रोत, ये टॉपिक भी मैंने क्लियर कर दिया, सिक्के भी मैंने क्लियर कर दिए और अभिलेख भी मैंने यहाँ पे क्लियर कर रखे हैं, इनके मैंने नोट्स बना रखे हैं। तो आज अभिलेख, और अब उसके बाद जब मैंने अभिलेख पूरे करे तो उसके बाद मैंने साहित्यिक स्रोत पढ़े। तो ये साहित्यिक स्रोत वाला टॉपिक मेरा अभी आधा ही हुआ है, तो इसको मैं ये मैंने आधा करा। किसी कारणवश मैं इस साहित्यिक स्रोत को मैं पूरा नहीं कर पाई, लेकिन अब मैं इसको पूरा कर दूंगी। तो ये थोड़ा ही टॉपिक बचा हुआ है और उसके बाद आएगा हमारा विदेशी विवरण। तो ये वाला मेरा पहला चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है, अब थोड़ा सा रह रखा है, बस इसको मैं थोड़ा कंप्लीट कर दूंगी। और इसके मैंने नोट्स बनाए हैं। तो नोट्स ये है मेरे यहाँ पे, ये ऐतिहासिक स्रोत के नोट्स हैं, ये सिक्कों के नोट्स हैं, सिक्कों के थोड़े से ही मैंने यहाँ पे बनाए थे। अभिलेख के नोट्स मैंने यहाँ पे बनाए थे। तो ये मैंने अभिलेख के नोट्स बनाए, अभिलेख के नोट्स थोड़ा ज़्यादा बने। ये यहाँ पे मैंने, ये थोड़ा लंबा टॉपिक था तो ये ज़्यादा बने, 2-3 पेजों में इसके नोट्स बने। अब इसमें साहित्यिक स्रोत है, तो साहित्यिक स्रोत का मैंने अभी इतना ही बनाया। और यहाँ पे इतिहास, वेद ग्रंथ साहित्यिक स्रोत में ये हैं। यहाँ में वैदिक साहित्य आया, जो ज्यामिति वगैरह वगैरह आई, और इसमें आया वेद में मैंने ऋग्वेद मैंने पूरा स्टडी कर लिया है और उसके मैंने शॉर्ट नोट्स यहाँ पे बना दिए हैं। और अभी आगे मेरा थोड़ा छूट रखा है, उसमें विदेशी विवरण और ये साहित्यिक स्रोत थोड़ा बचे हुए, इसको मैं अब भी पूरा कर लूँगी। तो ऐसा है कि हमें देखो हर काम। इतिहास के बाद मैंने उत्तराखंड की बुक निकाली और मैं उत्तराखंड विंसर ईयर बुक पढ़ रही हूँ। तो उत्तराखंड विंसर ईयर बुक में सब चीज़ आ जाता है, हिस्ट्री आ जाती है, इसमें करंट अफेयर्स आ जाते हैं और सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, इसमें समसामयिकी आ जाती है, सब चीज़ इसमें आ जाती है। तो इसको भी मैं पढ़ती हूँ। उत्तराखंड विंसर ईयर बुक में हर ईयर को लेती हूँ। पढ़ाई ख़त्म करने के बाद मैंने अपने नोट्स बनाने के बाद मैंने ये स्वेटर बनाई थी, तो मैं अब इस स्वेटर को दिखा रही हूँ यहाँ पे। तो ये स्वेटर किसी ने ऑर्डर पे दी थी बनाने के लिए, तो ये हमने स्वेटर बनाई है। तो ये स्वेटर मैंने खुद नहीं बनाई है, ये पीछे का पार्ट मैंने खुद बनाया। मुझे स्वेटर में डिजाइन डालना इतने अच्छे से अभी नहीं आता है, लेकिन आगे के पार्ट का जो ये डिजाइन है ये मैंने किसी से डलवाया था। तो ये 2 बहनें हैं मेरे साथ जुड़ी हुई, वो ये स्वेटर के आगे के पार्ट बनाती हैं डिजाइन वाले। तो उन्होंने ये स्वेटर बनाई, तो उन्होंने इसमें जेब भी बना रखा है, देखो यहाँ पे इसमें जेब डाला। तो ये स्वेटर बनाई, ये मेरी स्वेटर 2 स्वेटर ऑर्डर पे बनाने के लिए आ रखी हैं। तो ये एक स्वेटर ये है और एक ये दूसरी है। तो ये एक दूसरी स्वेटर है, तो ये इसमें देखो ये स्वेटर गोल गले की है, ये गोल गले की है और इसकी बहुत अच्छी फिनिशिंग आ रखी स्वेटर की, और इसमें डिजाइन भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये स्वेटर बनी, और ये भी मैंने पीछे का पार्ट मैंने बनाया हुआ है और आगे का वो दीदी ने बनाया था। और इसमें भी हमने ऐसे ही करा, मैंने ऐसे ही करा, पीछे का तो मैंने खुद बनाया, लेकिन आगे का भी उन दीदी ने ही बनाया था। और इसमें भी गला डाल रखा है, ये गला इसमें बहुत अच्छा लग रहा है। अभी मैंने इसमें बटन नहीं लगाए, तो अभी मैं इसमें बटन लगाऊंगी। बुनाई के डिज़ाइन आपको कैसे लगे ज़रूर बताना। और यहाँ पे मैंने सिलाई स्टार्ट कर दी थी।
तो पढ़ाई के साथ एक बैकअप पॉइंट ज़रूर रखना चाहिए, एक बैकअप ऑप्शन ज़रूर रखना चाहिए। तो मैंने सिलाई और बुनाई का रखा हुआ है। अगर मेरा सिलेक्शन कहीं नहीं होता है तो मैं सिलाई और बुनाई करके अपना काम आगे बढ़ाऊँगी, अपना काम करूँगी। तो अभी ये मैं सीख रही हूँ। पहले तो मैंने सीखा नहीं है, लेकिन अब मेरे को इसकी ज़रूरत पड़ रही है तो मैं सीख रही हूँ। तो मैं हमेशा यही कहूँगी कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो उसके साथ अगर किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो तो उसके साथ एक बैकअप ऑप्शन ज़रूर रखना चाहिए, और उस ऑप्शन में हमें बहुत अच्छे से महारत हासिल होनी चाहिए, तब जाके हमारा करियर बनेगा और हम उसमें कुछ कर सकेंगे। लाइफ में बहुत सी परेशानियाँ आती हैं, उनको फेस करने के लिए, उनको अपने जीवन में ढालने के लिए, उन परेशानियों को ढालने के लिए हमें एक काम तो अच्छे से सीखना ही चाहिए। ये मेरी समझ में अब आया, जैसे कि मेरी लाइफ में आजकल बहुत परेशानी चल रही है, तो मेरे समझ में आया कि हमें बैकअप ऑप्शन ज़रूर रखना चाहिए। अगर हमारा एक नहीं होता है तो दूसरे में ज़रूर होगा, और वो कुछ ना कुछ स्किल होना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई में तो होगा नहीं होगा, कभी पेपर लीक हो जाते हैं, कभी तैयारी बहुत अच्छे उस पे चल रही होती है, अच्छे पॉइंट पे चल रही होती है, लेकिन घर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि तैयारी वहीं रुक जाती है। तो ये हाउसवाइफ के साथ होना एक लाज़मी सी बात है। तो अपनी पढ़ाई जारी रखें, पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए, उसके साथ हमें अदर ऑप्शन चूज़ करना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे सिलाई और बुनाई का करा, और मैं इसमें सिलाई बुनाई में मैं सीख रही हूँ, अच्छा करूँगी। तो पढ़ाई तो मैं छोड़ूंगी नहीं, जब तक मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तब तक मैं छोड़ूंगी नहीं, या फिर जब तक मेरी एज 42 नहीं हुई तब तक मैं छोड़ूंगी नहीं। मैं पूरे लास्ट तक तैयारी करूंगी और मैं तैयारी करती रहूंगी, लेकिन अदर ऑप्शन के साथ मैं ये भी सीखूंगी। ये सीखना बहुत ज़रूरी है। अब बच्चे चले गए स्कूल, घर में हम खाली बैठे हैं, तो कुछ ना कुछ काम करना चाहिए और पढ़ाई को भी 1-2 घंटे देना चाहिए। धन्यवाद।